जिसको हम बहन बोलते हैं और उसको हम ये बात बोले कि तुम देसिला गाय हो, तुम्हारा दूध की जो भी है ईश्वर क्षमा प्रार्थी में सब ये सारी भैया नो बेल्ट है और हम ही नहीं हर कोई जानता है। आप हर स्त्री बहन बेटी को रिस्पेक्ट करते हैं और वही बहन बेटी को अगर कोई अपमान करता है तो आपसे सहन नहीं होता, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये आपसे एक बार नहीं कई बार देखा जा चुका है कि आप जस्ट रिएक्शन देने आ जाते हैं, लेकिन आप जिसके लिए जिसके सपोर्ट में आकर बोल रहे हैं, क्या वो अनुपमा यादव वो पवन सिंह के खिलाफ बोल सकती है? जी नहीं। और जहां तक बात लोग बोलने लगे कि भरे मन से यादव की लड़की थी इसलिए लोग उन्होंने गाय भैंस बुला रहे पागल, यादव की बेटी होती तो इतना हिट मैटर मेरे से गवाते ही नहीं। लेकिन हाँ, ये अनुपमा यादव आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली टारगेट जरूर करती है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब भी पवन सिंह कहीं पे जाते हैं, चाहे प्रीमियर हो कोई सोच हो, वहां पे अनुपमा यादव होती है। अगर किसी भी तरह से आपके खिलाफ जहर उगला जाता है तो पीछे से यही है अनुपमा यादव ताली बजाती है, मजा लेती है। और वही नहीं, एक इंटरव्यू में तो ये तक कह देती है कि पवन सिंह अब शेर है, जाग गया है, इनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। ये यही अनुपमा यादव है जो पीछे से हंस हंस के ताली बजाती है। और कब बजाती है वो भी देखना चाहिए। उसी दिन बजाती है जिस दिन अनुपमा यादव को खुलेआम स्टेज पे अपमान किया जा रहा था, लेकिन ये दांत निकालकर ताली बजाकर हंस रही थी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ना ये किसी समाज के है, ना ये आपकी होगी, क्योंकि अनुपमा यादव को ऐसा सुनते ही बहुत मजा आता है। कहने का मतलब ये था कि तुम देसी हो। हाँ, अब उन्होंने जो कंपैरिजन किया, अब मुझे वहां बुरा नहीं लगा। आप देसिला गाय हो, 5 किलो मीट बेसी ठीक ना, देसिला भैंस है। मुझे क्यों नहीं बुरा लगा? क्योंकि कलाकारी ऐसे एक बार हुआ था, यादव जी की बेटी सपनमा में आती है, ठीक है, मुझे वहां बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रोल किया था। लेकिन जिस तरह से आज पवन सिंह खुलेआम आकर जिस तरह से बोला, ये बस इग्नोर करके निकल दी, बस ये कहकर निकल दी कि कल ये वायरल होगा। और पता है उसके जस्ट मिनट बाद जब पवन सिंह आपके खिलाफ जहर उगलने लगे तो अनुपमा यादव ताली बजाती है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अनुपमा यादव ये किसी के हो जाएगी या अनुपमा यादव किसी के विरोध करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों के सिर्फ अपना काम से मतलब है, बस नाच करना है, गाना गाना है, पैसे से मतलब है। और इतना ही नहीं, जिस मौका जवान द्वारा आपके खिलाफ जहर उगाला जाता है, आपके खिलाफ बोला जाता है, बहन बेटी को घसीटा जाता है, आपके कई अन्य नामों से संबोधित किया जाता है, यही है अनुपमा यादव है जो हंस हंस के उस मौका जवान को इंटरव्यू देती है। और वहां पे भी इनडायरेक्टली आपको टारगेट किया गया था। अनुपमा यादव जी खुल के मगही जवान के सपोर्ट में आई, क्यों कैसे वो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। यही है अनुपमा यादव है जो टुनटुन लाल यादव के खिलाफ जहर उगल रही थी, जातिवाद सिंगर बता रही थी। जब इस तरह से खुलेआम मंच पर देसिला गाय देसिला भैंस कहा जाता है और ये हंसकर इग्नोर कर देती है। आपने कहा कि अनुपमा जी देसिला गाय है, इसके लिए कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। अच्छा ठीक मैं ये नहीं कहता अनुपमा यादव के साथ पवन सिंह द्वारा जिस तरह से अपमान किया गया ये बिल्कुल सही हुआ नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन अनुपमा यादव को जिस तरह से रिएक्शन था, जिस तरह से फेस एक्सप्रेशन था, ऐसा लग रहा था इसको किसी भी तरह से कोई इज्जत से मतलब नहीं है, बस इसको ऐसा सुनने में मजा आता है। अब मुझे वहां बुरा नहीं लगा। एक और रिकॉर्डिंग कुछ दिन पहले वायरल होता है, खैर हम इस पे ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये हमेशा से कलंकित करने के काम किया है। और जिस तरह से खेसारी लाल यादव को अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से किसी स्त्री के साथ, किसी बेटी बहन के साथ इस तरह से बर्ताव करना, अपमान करना, खुलेआम किसी स्टेज पे हजारों लोगों के सामने इस तरह से देसिला देसिला गाय कहना। और पता है पीछे से आवाज ये भी आता है कि 5 किलो ज्यादा मीट बनी। आप देसिला गाय हो, 5 किलो मीट बेसी इस पे हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, खैर वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन अनुपमा यादव को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खास करके उनके समाज के लोग कि हमारे समाज के बेटी है, हमको लगता है कि सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अहिरान यदुआन बबुआन पे जो गाना गाते हैं ये छोटे ही कास्ट के लोग गाते हैं, जो सबसे कलाकार में सबसे नीच में कलाकार है वही लोग गाते हैं। लेकिन जो भी सपोर्टर हो, खास करके उनके जाति के, तो हम कहेंगे कि ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना बेकार है, दूर ही रहना तो अच्छा है।